Start chapter number 1 of Cyber Tools Computers. It is of KIPS publication and chapter number 1 Evolution of Computers. तो सबसे पहले बेटा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किसने इन्वेंट किया कंप्यूटर को और उसने ये आइडिया कहाँ से गेट किया, हु वाज द इन्वेंटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कैसे ये हेल्पफुल बना हमारी टुडेज़ लाइफ में और कैसे ये एंटर होने के बाद इसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया. तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट लर्निंग इन दिस चैप्टर. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, अर्ली आईटी इन्वेंटर्स, ENIAC ये आपको इसमें कोड होते हैं, ये चैप्टर के अंदर पता चलेगा. फिर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन्स आ चुकी है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Every aspect of our lives in this present era has been influenced by the most advanced machine known as computer. देखो पहले आप मीनिंग लिखते जाओ. एस्पेक्ट का मतलब होता है फॉर्म, एक रूप, ठीक है. और ईरा का मतलब है टाइम, यानी कि सेंचुरी. ये सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, प्रेजेंट ईरा, ठीक है. प्रेजेंट सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं. हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब असर, इसने कितना हमें असर किया है, अफेक्ट किया है. बाय द मोस्ट एडवांस्ड मशीन, सबसे एडवांस मशीन तो देखो अभी कंप्यूटर ही है. तो पहली लाइन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आज की लाइफ है, जो आज का प्रेजेंट टाइम है, सेंचुरी 21st सेंचुरी, उसके अंदर हमारी जिंदगियां में जितने भी रूप है, सोने उठने बैठने पढ़ने लिखने काम पे जाने से लेके हर एक चीज़ में सबसे मोस्ट एडवांस्ड मशीन जो है वो कंप्यूटर ही है आज तक. इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग आप लिखो स्टार्टिंग. इनिशियली मतलब शुरुआत, ब्रैकेट में भी लिख लो स्टार्टिंग की शुरुआत. आप दोनों चीज़ें लिख के चलो बेटा. हिंदी में भी मीनिंग पता होना अच्छी बात है, हम कुछ एक्स्ट्रा ही सीख रहे हैं. और इंग्लिश तो फिर मैं बता ही रही हूँ, नो प्रॉब्लम. इनिशियली कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली बाय साइंटिस्ट. जब शुरुआत में जब इन्वेंशन हुआ ना कंप्यूटर का, तो सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ही इसका यूज़ करते थे फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. जो डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती थी ना, तो उनके लिए. एंड वर वेरी एक्सपेंसिव, और ये सारे कंप्यूटर जो थे वो यूज़ करना एक्सपेंसिव होता था. बट नाउ अ डेज, लेकिन अब, नाउ अ डेज तो आपको पता ही है, फिर भी आप लिख लो अब, नाउ, ठीक है. इन दिनों, अब भी नहीं, इन दिनों कंप्यूटर्स आर चीपर, ये सस्ते हो गए हैं. एंड इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स कैन अफोर्ड देम. तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, उसको अफोर्ड कर सकती है, यानी उसको खरीद सकती है आसानी से. और इंडिविजुअल्स तो पता ही है, इंडिविजुअल्स पता है एंजल, नहीं पता. इंडिविजुअल सिंगल पर्सन लिखो, सिंगल पर्सन. ओके, आज तक सिंगल पर्सन भी इसको अफोर्ड कर सकता है. अफोर्ड का मतलब होता है बाय कर सकता है, BU बाय, बाय खरीद सकता है. ओके. कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम अ बेसिक नीड बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी इन ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस. अब क्या, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत बन गई है हमारी हर जगह, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो इंक्रीज होता जा रहा है. इंक्रीज समझते हो. लेवल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी होता है यूज़, प्रॉपर यूज़, प्रॉपर यूज़. इसका प्रॉपर यूज़ होने लगा, बढ़िया यूज़ होने लगा इन ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, होम, स्पेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, रेलवे, एयरपोर्ट एक्सेट्रा. ठीक है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली. एक्सटेंसिवली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वाइड स्केल पे. आप लिखो वेरी, इन वेरी लार्ज स्केल. अभी बता रही हूँ. यूटिलिटी का मतलब है प्रॉपर यूज. ओके.
कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा, इन वेरी लार्ज स्केल, हर जगह यूज़ होने लगा। क्योंकि आप देखते हो ना, मॉल में जाते हो वहाँ भी बिलिंग हो रही है कंप्यूटर से, बैंक में जा रहे हो तो वहाँ से मनी डिपॉजिट भी होती है, आपको उसकी रिसीट मिल जाती है, और पैसे निकलवाने हो तो भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जो सारा बिल बनता है, एवरीवेयर यही हो रहा है। द टर्म कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? गेट। डिराइव्ड मतलब गेट। तो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया? कंप्यूट। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। कंप्यूट के ऊपर लिखो कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेट। तो सबसे पहले ये इस कहाँ से आया ये शब्द? कंप्यूट से। तभी इसका नाम उन्होंने कंप्यूटर रखने की सोचा। ओके, विच मीन्स टू कैलकुलेट, बट a computer is not limited to performing only calculations. A computer is a versatile device that can handle different applications at the same time. versatile को करो अंडरलाइन। versatile क्या होता है बेटे? versatile एक पर्सनैलिटी भी होती है, एक ह्यूमन बीइंग को भी versatile पर्सनैलिटी बोलते हैं। कैसे? जब एक इंसान हर एक चीज़ में बहुत अच्छा करता हो ना, तो उसे बोलते हैं व्हाट ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। जिस चीज़ में हाथ डालता है यार, वही चीज़ वो बेस्ट ही करता है। तो वही चीज़ है कि कंप्यूटर तो इतना वर्सेटाइल है कि वो हर एक चीज़ को बहुत ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, सुंदर तरीके से वो करता है। तो वर्सेटाइल होता है ये, इसी साथ जोड़ दो, डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम को वर्सेटाइल का मीनिंग है ये। मैं पूरा ही लिखूं? वर्सेटाइल लिख के छोड़ दो बस आप। ठीक है, इसके एरो लगा के लिख दो मीनिंग, वर्ड मीनिंग। ठीक है, ये एक वर्ड है, दूसरा मीनिंग है। जैसे कि वर्सेटाइल एक वर्ड है और मीनिंग है डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम, यानी कि एक पर्सन सेम टाइम पे कई कई चीज़ें कर लेता है एक साथ, उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे है। ऐसे ही हमारा ये है कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस? कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया? अब एग्जिस्टेंस का मतलब पता है एंजल? नहीं पता। एग्जिस्टेंस होता है उसका हमारी लाइफ में शामिल होना। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस होता है वैसे तो किसी चीज़ की का ओपनिंग एक तरह से। ठीक है, शुरुआत, इसके ऊपर लिख लो शुरुआत। शुरुआत, शुरुआत तो समझते होगे? ठीक है, स्टार्टिंग नहीं, एक स्टार्टिंग इनिशियली होता है। नहीं, इनिशियली की जगह आप फर्स्ट स्टेप लिख लो, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। डू यू नो हाउ कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस? ये कैसे आया एग्जिस्टेंस, मतलब हमारी लाइव्स में शामिल कैसे हुआ। ठीक है, तो आप ऐसा करो, इनिशियली का लिख लो फर्स्ट स्टेप, ऊपर है ना सेकंड लाइन, तो उसको लिख लो फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग काट दो। ओके, लिखो इनिशियली। हाँ, इनिशियली का मतलब फर्स्ट स्टेप, और इधर एग्जिस्टेंस का हो गया शुरुआत, यानी केम इनटू आवर लिव्स। आप ये भी इंग्लिश में लिख सकते हो, केम इनटू आवर लिव्स, ये भी आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज entirely different from the earlier device that were invented for doing calculations. जो आज की दुनिया में कंप्यूटर है ना, वो पहले की जो अर्ली डिवाइसेस आ चुकी थी ना कैलकुलेशंस करने के लिए, उससे टोटली अलग है। entirely का मतलब टोटली, टोटली डिफरेंट है। अर्लियर का मतलब तो समझते हो? पहले वाली। इन्वेंटेड का मतलब समझते हो? क्या? बनाई हुई, इन्वेंट करना, आविष्कार करना, रिसर्च करना। ठीक है, तो ये इससे बिल्कुल टोटली अलग है। लेट्स ग्लैंस थ्रू द मेजर माइलस्टोन्स इन द जर्नी ऑफ कंप्यूटर लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर। लेट अस ग्लैंस टोटली। ग्लैंस का मतलब होता है एक हैव अ लुक। ठीक है, तो लिख लो इसके ऊपर हैव अ लुक। हम एक नज़र डालते हैं, हिंदी में इसका वर्ड प्रॉपर मीनिंग है नज़र डालना। थ्रू द मेज़र, जो उसके बड़े बड़े, मेज़र तो समझते होगे,
बड़े बड़े माइलस्टोन्स जो उसकी वो है खास बातें, लिख सकते हो माइलस्टोन का मतलब खास बातें, खास बातें, जो खास बातें हैं इसकी जर्नी में कि कंप्यूटर कैसे आया हमारी दुनिया में आज के प्रेजेंट टाइम में, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, इन्वेंट हुआ, शुरुआत फर्स्ट स्टेप कैसे हुई, तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। ओके, let's start. History of computers. The need to keep a track of numbers led to the invention of different calculating devices. Starting from abacus, the first counting device, many devices were invented, leading to the development of computers. अब ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल है. The need to keep a track of numbers. ज़रूरत हुई हमें कि हम नंबर्स का एक ट्रैक रखें, एक रिकॉर्ड रखें. ट्रैक का मीनिंग है रिकॉर्ड. अब देखो इतने सारे नंबर होते हैं बैंक में, खातों के नंबर होते हैं जो बैंक में हमारे वो बनते हैं, जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अकाउंट होल्डर. जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं उनके अकाउंट्स नंबर कितने बड़े बड़े होते हैं. अब उनको सबको नोट डाउन करो, स्टोर करो, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, तो इट्स वेरी वेरी टक्की कि इन सबको रिकॉर्ड करो. तो हमारा जो कंप्यूटर है ये काम कर देता है कि वो नंबर्स रिकॉर्ड कर लेता है. इसकी नीड हुई थी तब इन्वेंट करने की सोची. लेड टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इससे क्या हुआ कि इसने डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को इन्वेंट करने पे मजबूर किया. स्टार्टिंग फ्रॉम अबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस. सबसे पहले अबेकस नाम की एक डिवाइस आई थी काउंट करने के लिए. मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड. स्टार्टिंग हुई अबेकस से, लेकिन उसके बाद बहुत सारी जो इन्वेंट की गई, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स. और इन सब बातों ने ही जरूरत महसूस करवाई कंप्यूटर की. समझ गए कि हिस्ट्री क्या है. सबसे पहले हमें क्या करना था, रिकॉर्ड रखना था. किसका, नंबर्स का. ठीक है, नंबर्स जो अकाउंट होल्डर वगैरह कहीं भी यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, रोल नंबर वगैरह, हर एक जगह हमें नंबर को रिकॉर्ड करना था, ट्रैक करना था. लेड टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. लेड का मतलब होता है इसकी वजह से हमें करना पड़ा कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन. फिर अबेकस जो फर्स्ट मशीन थी वहाँ से स्टार्ट होके काउंटिंग मशीन बीच बीच में बहुत सारी इन्वेंट की गई, और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो बड़ी मशीन है वो है कंप्यूटर, उसकी डेवलपमेंट हुई. ठीक है.